Hello students, welcome back to English Express. Now we will move to the third part of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In life, जीवन में every man has twin obligation. हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं या फिर दोहरा दायित्व होता है. Obligations to his family, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, to his parents, पेरेंट्स के प्रति, अभिभावक के प्रति, to his wife and children, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी ऑब्लिगेशन होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समाज के प्रति, हिज कंट्री, उसके देश के प्रति. इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, प्रत्येक मनुष्य पूरा कर पाता है उन जिम्मेदारियों का अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपनी क्षमता या फिर अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, एंड एबिलिटीज़, क्षमता के अकॉर्डिंग. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग नामुमकिन सा था. फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ मीन्स मेरे जैसे इंसान के, जिसने मेरे जैसा काला, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिसने काले रंग के रूप में बर्थ लिया हो, जन्म लिया हो, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उसके लिए ये दोनों जिम्मेदारी अपने समाज और अपने परिवार के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है. इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका जैसे देश में मनुष्य जो मेरे जैसे कलर का था, मतलब जो काला था, वो अगर ह्यूमन बीइंग की तरह रहना की कोशिश करे तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, वह आदमी जो कोशिश करता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको मतलब अनअवॉइडेबली, मतलब बिना किसी चीज़ के, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि बिना अवॉइड किए उसको उसके फैमिली से राइव कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, एंड हिज होम, और उसके घर से भी, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अलग थलग सा एकांकी जीवन जीने के लिए बाध्य करता है. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, और उसका पतन होने लगता है किस चीज़ के एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का, उसकी सीक्रेसी लाइफ का, उसकी लाइफ की जो सीक्रेसी, उसका विद्रोह, उसका पतन होने लगता है और उसे विद्रोही बना दिया जाता है. आई डिड नॉट, मैं नहीं करता, इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब यहाँ पे कहते हैं आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, शुरुआत में, चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं रखा होता. आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे मेरे दायित्वों की पूर्ति करने से रोका जा रहा था. एज अ सन, पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, भाई के रूप में, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में. मतलब ये कहते हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कि उनको रोका जा रहा था कि वो जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी सोसाइटी के प्रति और उनकी फैमिली के प्रति, उसको नहीं करने दिया जा रहा था एज अ ह्यूमन बीइंग. आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं पैदाइशी या मैंने जन्म लिया था जब, तो मेरा फ्रीडम के प्रति, आज़ादी के प्रति मेरा हंगर नहीं था, भूख नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री हुआ था, मैं आज़ाद हुआ था, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, और हर तरह से आज़ाद था. दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जान सकता था. मतलब ये बताते हैं कि अपने बचपन में जब ये आज़ाद हुए, जब ये पैदा हुए थे, तो ये फ्री थे, और जितना ये जानते थे, ये अपने आप को पूरी तरह से पूर्णतया फ्री ही समझते थे, आज़ाद ही समझते थे. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, फिर बताते हैं क्या कि फ्री थे कहाँ पे, खेतों में, खलिहानों में दौड़ने के लिए. नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के हट के बगल में, उनकी कुटिया के बगल में. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मुक्त थे, फ्री थे स्ट्रीम में, झरनों में तैरने के लिए. दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि उनके विलेज से होकर के गुजरता था. फ्री टू रोस्ट मिलीज, जो मिलीज थी उसको भुनने के लिए, रोस्ट करने के लिए. अंडर द स्टार्स,
जो कि रात के समय वो उसको रोस्ट करने के लिए, भुनने के लिए तैयार थे, फ्री थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो स्लो मूविंग बुल्स थे उनके पीठ पे बैठने के लिए वो मुक्त थे। एज लॉन्ग एज, जैसे जैसे समय बीतता गया, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता के बातों का पालन किया। एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जो मेरे ट्राइब का, मेरे समाज का, या कह सकते हैं मेरे स्पेशल जाति का जो कस्टम था, जो रीति रिवाज था, उसको मानने के लिए बताया गया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जो कि मानव द्वारा या ईश्वर के द्वारा जो कानून बताए गए थे या फिर जो भी लॉज तैयार किए गए थे कि कैसे रहना है, मुझे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मैं फ्री था और फ्रीली करता था। आई वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when, यह तब हुआ जब मैंने महसूस किया कि मेरे बॉयहुड मीन्स लड़कपन, जब मैं छोटा लड़का था उस समय का जो फ्रीडम था, जो आज़ादी थी, वो एक इल्यूज़न था, एक धोखा था, भ्रम था। When I discovered, जब मैंने खोजा, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी जो है मेरे से ले ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे उसके लिए भूख बढ़ी। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो ट्रांजिटरी मीन्स जो परमानेंट नहीं थी, एक समय के मतलब थोड़े सा अल्पकालीन जो फ्रीडम थी, जो कि मैं स्टे करता था रात के समय, रीड व्हाट आई प्लीज टू गो वेयर आई चूज़, जो कि मुझे रात को ही मिलती थी, थोड़े समय के लिए मिलती थी। मतलब दिन में इनके पास ये फ्रीडम नहीं थी कि ये कहीं भी जा सके, आ सके, कुछ भी पढ़ सके। तो बताते हैं ये फ्रीडम इनको ट्रांजिटरी थी, थोड़े समय के लिए थे, नॉट परमानेंट। और कब करते थे? रात के समय। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉनसन्सबर्ग, और बाद में एक युवक के रूप में जॉनसन्सबर्ग में, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ, फिर कहते हैं आई अर्नड, फिर मैं उदास हो गया, फॉर द बेसिक, जो बुनियादी चीज़ें थी, जो बुनियादी फ्रीडम थी इनकी, ऑनरेबल, जो सम्मानित, जो आदर्श रूप में जो फ्रीडम होती थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो कि मेरी क्षमता उसको अचीव करती थी, ऑफ अर्निंग माई कीप, जिसको कि मैं अर्न करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, जिसे कि मैं मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं खुद शादी करता हूँ और मेरी खुद की परिवार हो जाता है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो कि एक लॉफुल, जो बाधित करती थी, अवरोध नहीं करती थी इन सब चीज़ों के लिए। मतलब ये कहते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इन्होंने शादी किया, सब कुछ किया, लेकिन इनकी फ्रीडम जब ये देखते थे कि उनको ये पूरी फ्रीडम दिन में नहीं मिल पाती थी, ये इनको थोड़े समय के लिए रात में ही मिल पाती थी, जब गोरे लोग अपने घरों में रहते थे। बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली सॉ, तब मैंने धीरे, तब देखा, नज़र, मतलब स्लोली सॉ मीन्स धीरे धीरे जाना, दैट नॉट ओनली, ना केवल मैं नहीं, वॉज आई नॉट फ्री, मतलब बट देन आई, तब मैंने, स्लोली सॉ, मैंने देखा, ध्यान दिया, दैट कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाई भी ऐसे ही थे, मेरी सिस्टर्स वर नॉट फ्री। ये कहना चाहते हैं कि जब मैं आज़ादी का मतलब समझने लगा तो मैंने नोटिस किया, जब मैं नवयुवक हो गया, कि ये फ्रीडम, ये ऐसा नहीं था कि केवल मुझसे लिया गया था, मेरी आज़ादी छीनी गई थी, मेरे भाई को भी फ्रीडम नहीं था, मेरी बहन को भी फ्रीडम नहीं था। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, यह केवल मेरा फ्रीडम नहीं था जिसे काट लिया गया था, जिसे रिड्यूस कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर उस इंसान का फ्रीडम छीन लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था जो मेरी तरह था, मेरी तरह से मतलब जो काला था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट, और तब वह,
दैट इज़ व्हेन द लार्जर फॉर माई ओन फ्रीडम, तब जो मेरा फ्रीडम था, जो मेरी आज़ादी थी, वो और बड़ी हो गई। हंगर जो है, सॉरी, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तब मेरी भूख जो थी मेरी आज़ादी के लिए, मेरे लोगों से, मेरे अपने से खुद से ज़्यादा मेरे लोगों के लिए हो गई। इट वॉज दिस डिज़ायर, यह मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मैं अपने लोगों के लिए आज़ादी, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वो अपना जीवन जो है गौरव के साथ, गौरव के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कहते हैं कि इट वॉज माई डिज़ायर, मेरी इच्छा हुई कि फ्रीडम पाने के लिए, अपने लोगों के लिए, वो अपने जीवन में गौरव और आत्मसम्मान के साथ जोशपूर्ण सजीव जीवन जी सकें। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने बदल दिया एक फ्राइटेंड यंग मैन के रूप में इनटू अ बोल्ड वन, मतलब एक बहादुर, एक शक्तिशाली इंसान को उसने एक डरे हुए इंसान के रूप में बदल दिया था। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने कि कानून पालन करने वाले एक प्रतिनिधि को क्रिमिनल में बदल दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और जिसने एक अपने परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड को किस में बदल दिया? विदाउट होम में कर दिया, बिना घर का बना दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने फोर्स किया अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले इंसान को, मनुष्य को, एक आदमी को क्या बना दिया? साधु बना दिया, मतलब एकाकी जीवन दे दिया, अकेले अकेले जीवन। आई एम नो मोर वर्चुअस, फिर कहते हैं यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा गुणवान या सदाचारी नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और बहुत ज़्यादा आत्म बलिदान करने वाला नहीं था, देन द नेक्स्ट मैन, अगले इंसान की तुलना में। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, पर मैंने महसूस किया, अपने आप को पाया कि मैं उन चीज़ों का, पुअर, गरीबी का भी इंजॉय नहीं कर सकता था, आनंद नहीं ले सकता था, एंड लिमिटेड फ्रीडम्स का भी नहीं ले सकता था। जो हमें एक गिनी चुनी आज़ादी मिली थी उसका भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड, मुझे परमिशन मिली, अलाउ किया गया, व्हेन आई न्यू माई पीपल्स वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, जो फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, वो अदृश्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, जो चेन्स था, जो कड़ी थी हमारे लोगों की, वो सब एक दूसरे से जुड़े थे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी, और मेरे सारे लोग मुझसे एक दूसरे से सबसे जुड़े हुए थे। आई न्यू द ऑप्रेसर, मैं जानता था अत्याचारी को, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। फिर कहते हैं मैं जानता था, आई न्यू जानता था, दैट द ऑप्रेसर, की अत्याचारी, जो अत्याचार करने वाला है, मस्ट बी, अवश्य रूप से, लिबरेटेड, मुक्त होगा, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, कि उसको उतनी अधिकार रहा होगा कि वो अत्याचार कर सके। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह मनुष्य या एक आदमी जो दूसरे इंसान का या दूसरे मनुष्य का आज़ादी छीनता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो अनावश्यक रूप से ही एक नफ़रत का शिकारी बन जाता है या नफ़रत में कैद हो जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो बार्स के प्रति, बार के पीछे जो छड़ होती हैं, या कह सकते हैं जो जेल होते हैं, उसके छड़ के पीछे, ऑफ प्रिजुडाइज, मतलब पक्षपात, एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण मानसिकता से अपने आप को भर लेता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में फ्री नहीं था। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन लेता। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी तरह से, एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जिस तरह से कि मुझे महसूस हो रहा था कि जब तक मुझे मेरा फ्रीडम वापस नहीं किया जाता, मतलब आई एम नॉट फ्री, मैं तब तक मुक्त नहीं था, व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जबकि मुझसे मेरा फ्रीडम ले लिया गया था। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, जो अत्याचारी और अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला,
अलाइक एक जैसे, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जिसकी कि इंसानियत या कह सकते हैं मानवीयता का जो है रॉब कर लिया गया है, उसका हरण कर लिया गया है। यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला अपना जो है इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।